ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इंसान की जिंदगी में रत्नों का काफी महत्व है और कुंडली में मौजूद ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए रत्न काफी मददगार होते हैं। सही रत्न को धारण करने से व्यक्ति की किस्मत जाग जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन रत्नों की ये खासियतें इन रत्नों के कारीगरों की जिंदगी में प्रभावहीन हो जाती है। गुजरात से नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्टिंग की ताजा कड़ी में आज हम आपको गुजरात के खंभात में लेकर चलेंगे और रत्न तराशने वाले कारीगरों से आपको मिलवाएंगे, जिनके चमकाए हुए रत्नों को धारण करके आप अपनी किस्मत चमकाते हैं। लेकिन रत्न चमकाते चमकाते इन कारीगरों की जिंदगी की चमक कैसे खो जाती है और कितनी फीकी हो जाती है, इसे समझने के लिए हमने गुजरात के खंभात से नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इसे देखिए। कहते हैं कि रत्न इंसान की किस्मत के दरवाजे खोल देते हैं, जहां से होकर सुख, पैसा, कामयाबी और खुशियां दाखिल होती हैं। लेकिन इन रत्नों को तराशने वाले हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मेरे हाथ में आप ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये स्फटिक के पत्थर हैं, जिनको तराशने का काम गुजरात के खंभात के ये मजदूर करते हैं। और इस तरह की मशीन यहाँ पर घर घर में लगी हुई है। लोग अपने घरों में रहकर ही यह काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपना रोजगार बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मशीन चल रही है और जैसे ये पत्थर तराश रहे हैं, हमें भी बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसका जो धूल के कण हैं वो अंदर जा रहे हैं, जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है। और आप सोचिए कि ये लोग तो दिन भर यहीं पर इसी तरह से पत्थर तराशने का काम करते हैं, तो इनकी स्थिति कैसी रहेगी। ये एक पूरा परिवार है, पूरा छोटा सा घर आप देखेंगे, एक कमरे में ही इनका पूरा रोजगार चलता है। सूर्य शनि की टेढ़ी नजर हो या राहु केतु की घुसपैठ, हीरा, पन्ना, मूंगा, पुखराज, नीलम जैसे रत्न ग्रहों को शांत करने की ताकत रखते हैं। जो रत्न लोगों की किस्मत चमकाते हैं, वो रत्न खंभात के ये रत्न कारीगर चमकाते हैं। लेकिन रत्न चमकाते चमकाते इनकी खुद की जिंदगी पत्थर जैसी हो जाती है। रत्नों को तराशने वाले मोहम्मद इमरान इस वक्त हमारे साथ में है। मोहम्मद इमरान, कितनी चुनौती होती है इन पत्थरों को तराशना? इसमें तकलीफ तो है, लेकिन क्या करें, मजदूरी के लिए कुछ भी करना रहता है, घर चलाने के लिए। इसको घिसने में टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन इस हमारा गुजरान चलाने में हमको मालूम हैगा कि इसको घिसेंगे तो बीमारी लगेगी। फिर भी हम लोग ये काम कर रहे हैं कि कोई खंभात के अंदर कोई रोजगार नहीं है हमारे लिए। इसके हमारे को सालों से हमारी पूरे मम्मी पापा सब कुछ ये करते हुए आए और हम भी कर रहे हैं। हमारा अम्मी को सिलिकोसिस की बीमारी भी लगी हुई है इसको घिसने से, हमको मालूम है। फिर भी हम ये काम क्यों कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि खंभात में कोई आज का रोजगार नहीं है। पत्थर घिसते घिसते इन रत्न कारीगरों की जिंदगी भी घिसती चली जाती है। पूरे दिन रत्न चमकाने के बाद हाथ में आते हैं तो 200 से 250 रुपए और जिंदगी भर की बीमारियां जो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। आप कितने साल के हैं? 65। अब करते हैं आप पत्थर तराशने? नहीं, अभी बंद कर दिया, अब नहीं बनते। क्या क्या नहीं बनती? क्यों? काम नहीं बनता, सांस चढ़ जाता है। दवाई चालू है। किस चीज की दवाई? ये खांसी होती है, कफ होता है, बुखार आता है, खड़े नहीं हुआ था। ये शहबाज बानो हैं जो पत्थर तराशने का काम करती हैं। इस काम से उन्हें कुछ मिला है तो सिलिकोसिस नाम की बीमारी। ये पत्थर घिसने से निकलने वाले धूल से फेफड़ों में होने वाली बीमारी है। इसमें पीड़ित व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। इलाज न मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। इस वक्त मैं खंभात में शहनाज बानो के घर में मौजूद हूँ। ये भी पत्थर तराशने का काम करती हैं, रत्नों की पॉलिश करती हैं और पिछले कई सालों से। लेकिन इस पत्थर तराशने के इनके इस कारोबार ने इनको बीमार कर दिया है। ये सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी अपना काम कर रही हैं। इनके हाथ में आप देखिए वो सर्टिफिकेट है, क्योंकि इन्होंने जब जांच कराया तो ये पता चला कि ये सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। शहनाज बानो जी, कितने सालों से आप ये पत्थर तराश रहे हैं? इस पत्थरों ने तो आपको बीमार कर दिया। 35 बरस हुए मेरे को। 35 साल जी। जब से जाने परेशानी थी, जब से चालू करा है मैंने धंधा, तो आज तक चालू है।
लेकिन इस पत्थर ने तो आपको बीमार कर बीमार कर दिया। पर अब थोड़ा सही है तो चालू करती हूँ। बैठती हूँ 2-2 कलाक बैठ रहे का। पहले रोज अक्खा दिन बैठती थी, अब थोड़ा कम कर दिया। को क्या छाती में कभी कभी दुख है, सर्दी आवे ना, खांसी हो जावे, ऐसा होता है। अच्छा, इसमें लक्षण क्या होते हैं सिलिकोसिस बीमारी में जो आप लोगों को हुआ है? कोड़ी खांसी हो जाती है। अच्छा, सूखी खांसी? सूखी खांसी हो जाती है। हर महीने आपको जाना पड़ता है जांच कराने? हाँ, अस्पताल दवा लाना 15 दिन को लानी पड़े। 15 दिन में जाना पड़े। दवा ना लाइए तो उठिए ना पड़े। खंभात के अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरह पत्थर तराशने का काम चलता रहता है। सभी के अलग अलग काम हैं, लेकिन अंजाम एक ही है। जो लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखने वाले रत्न तैयार करते हैं, उनका जीवन कितना बदलता है, इन कारीगरों की हालत देखकर इसका अंदाजा लगा लीजिए। खंभात के अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरह पत्थर तराशने का काम चलता रहता है। सबके अलग अलग काम है, लेकिन इनका जीवन कैसे चलता है, इनकी जिंदगी कैसे चलती है, ये समझते हैं। आपके द्वारा बनाए गए पत्थर लोगों का जीवन बदल देते हैं। कहते हैं कि कोई शुभ काम होता है या कुछ नक्षत्र के हिसाब से लोग पहनते हैं, लेकिन आपका जीवन कितना बदलता है? तो हमारे को जो सेठ को दे घिस के हम देते हैं इसको, वो वहाँ से रवाना हो जाता है। हमको बस 2 टाइम की खाना पीना मिल जाता है, बस बीजा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही मिलता है। उनको ज्यादा नहीं मिलता, बस 2 वक्त की रोटी भर का। और बच्चों को अगर पढ़ाई लिखाई कराना मिलता है, इसमें मिलता है, उसी में चलाते हैं। हमारा चलता है घर हमारा चलता है इसमें। लेकिन अगर मान लीजिए घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई अचानक से बीमारी आ जाए, तब कैसे घर चलाते हो? वो इसमें ऐसा होता है कि हम 500 का काम होता है तो 25-50 हमारे को वहाँ जमा करना पड़ता है। हाँ, ना बचे तो हमें सेठ के पास से लेते हैं। अच्छा। कि भाई मेरे को 2000 दो के 5000 दो, थोड़ा करके हमके काट देंगे। अच्छा, और ये पूरा परिवार आपका साथ में काम करता है? यही काम करता है परिवार? देखिए, ये एक पूरा परिवार है इनका। इनके परिवार के जितने सदस्य हैं आपको कुछ इस तरह से पत्थर का काम करते नजर आएंगे। अलग अलग साइज के पत्थर हैं और जिनको ये बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं। बस यही इतना इनका ख्वाब है। और आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले पत्थर इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाते हैं, लेकिन ये फिर भी अपने काम में लगातार जुटे रहते हैं। अपनी जान पर खेलकर लोगों की किस्मत बदलने वाले रत्नों को तैयार करने वाले इन कारीगरों की जिंदगी बिल्कुल फीकी है, जिसमें रंग भरने में सरकार को जरा भी दिलचस्पी है ऐसा लगता तो नहीं है। ज्योतिष अलग अलग रत्न सुझाकर लोगों के कष्ट निवारण का दावा करते हैं, लेकिन रत्नों के इन कारीगरों की जिंदगी के कष्टों को दूर करने वाला कोई रत्न आज तक नहीं बना है। पत्थर तराशते हुए और रत्नों को पॉलिश करते हुए इन मजदूरों की आधी से ज्यादा जिंदगी निकल चुकी है। इनका पूरा परिवार इसी काम में लगा रहता है, आपकी जिंदगी में चमक लाने के लिए। लेकिन इनकी जिंदगी में कोई चमक नहीं है। ये बहुत ही फीकी जिंदगी जीते हैं और इसी तरह से काम करते रहते हैं। कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो कोई मात्र 2 वक्त की रोटी इन पत्थरों के सहारे कमा पा रहा है। ऐसी स्थिति में तमाम लोगों को इनके दुख दर्द को भी समझना चाहिए और इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, खंभात, गुजरात। गुजरात में रत्न कारीगरों की फीकी जिंदगी पर आधारित हमारी नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आया होगा कि जिस रत्न को आप धारण करते हैं, उन रत्नों को बनाने में खंभात के कारीगर कैसे दयनीय जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये तो तब है जब रत्नों का कारोबार भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। भारत की जीडीपी में रत्न और आभूषण इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 7.5% है और भारत के कुल निर्यात में रत्न और आभूषणों की हिस्सेदारी 9.66% है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 3,22,000 करोड़ रुपए के रत्न और आभूषणों का निर्यात किया और इस सेक्टर में अकेले गुजरात की हिस्सेदारी करीब 80% है। यह सेक्टर करीब 50 लाख लोगों को रोजगार भी देता है। यानी ये रत्न न सिर्फ आम लोगों की किस्मत चमका रहे हैं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी चमक प्रदान करते हैं। लेकिन इन रत्नों को चमक देने वाले कारीगरों की जिंदगी में कैसा अंधेरा छाया हुआ है,
ये हमने आपको आज दिखाया। इसलिए अगली बार जब आप कोई रत्न खरीदे तो उस रत्न को तराशने वाले और चमकाने वाले कारीगरों को मन में एक बार जरूर शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि उसकी मेहनत से चमका रत्न ही आपकी किस्मत चमका सकता है।